गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम त्रिकोणमिति के परिचय में हमने प्रश्नावली 8D के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक आज समझाएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने 8D से संबंधित सारे फार्मूले और 1 से लेकर 14 नंबर तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, जो कि आप पिछले वीडियो में सब समझ लेना, देख लेना। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चन को बारी बारी से एक एक करके समझाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम पिछले वीडियो की तरह जैसे मैंने समझाया है सेम वैसे क्वेश्चन को ले रहे हैं। हमने एलएचएस पार्ट को लिया और एलएचएस पार्ट में क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, कोसेक को सेक में चेंज कर लेते हैं। कोसेक को चेंज करते हैं तो 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा और माइनस कॉट को कॉस थीटा अपान साइन थीटा के रूप में लिख लेते हैं। कोसेक को हमने 1 अपान साइन में लिख लिया, माइनस कॉट को कॉस अपान साइन के पदों में हमने तोड़ दिया। होल स्क्वायर लगा दीजिएगा। ये सारे फार्मूले हमने पिछले वीडियो में सब बता दिए हैं। अब हम क्या लेते हैं, एलसीएम। साइन हर का एलसीएम होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा का क्या होगा, ये साइन थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा। साइन थीटा से एलसीएम को जो डिवाइड करेंगे, साइन थीटा से भाग दो, साइन थीटा का नाम साइन 1 आया, 1 से गुणा करोगे तो 1 ही होगा, माइनस साइन साइन कटा क्या था, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा। हमें आरएचएस में लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगा देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां आपका एक फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहां करेंगे, देखो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला का रूप दे रहा है, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमने देखा 1 माइनस कॉस यहाँ पर 2 बार है और ये एक बार, इससे स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपन नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि देखो आरएचएस में क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा आरएचएस आ गया। हमें आरएचएस में यही लाना था, इसलिए हम कह सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। क्लियर हो गई बात? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। कोसेक को हमने 1 अपान साइन में चेंज कर लिया, कॉट को कॉस अपान साइन में, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो इसमें स्क्वायर लग गया, नीचे भी स्क्वायर लग गया, ये फार्मूले का रूप बन गया और ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, और हमें आरएचएस मिलाना सेक ए माइनस टेन ए। तो पहले क्वेश्चन को देखो और समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन रूट में दिया है रूट 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए। हमने सोचा अगर 1 प्लस साइन ए से इसके अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये सॉल्यूशन आ सकता है। तो हम यहां पर नोट करेंगे, देखो 1 माइनस साइन ए का सही में क्या, 1 प्लस साइन ए का सही में क्या होगा, 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन ए से
अंश और हर में गुणा करने पर, परंतु इसमें रूट लगा है तो हम ये कह सकते हैं √1 माइनस साइन ए से अंश और हर में गुणा करने पर, इसे √1 माइनस साइन ए से अंश और हर में गुणा करने पर, तो जब रूट रहेगा ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन ए रूट में है और रूट में ए भी रहेगा, रूट के अंदर ही हो जाएगा, तो इसको कर लो 1 माइनस साइन ए से अंश में और 1 प्लस साइन ए हर में है, मल्टीप्लाई करना 1 माइनस साइन ए से। हमने देखो रूट लगा है, अगर हम करेंगे तो रूट को ही जिक्र करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं 1 माइनस साइन ए से आंसर में गुणा कर दो, रूट में है तो रूट है तो रूट एक ही घर में रह सकते हैं, तो लोग पूरे रूट लगा दे, अलग अलग करोगे 1 माइनस साइन √1 माइनस साइन ए √1 माइनस साइन ए हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर हमने 1 माइनस साइन ए से अंश हर में गुणा कर दिया। ऊपर देखें 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं √1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। आधार समान तो घात पे जुड़ जाएंगे। फिर नीचे हमने देखा हर में, तो हर में फार्मूला बना रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब इसमें a का मान क्या है 1 का स्क्वायर, माइनस b का मान क्या है साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं ये फिर फार्मूला बना रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो ऊपर लिखते हैं 1 माइनस साइन ए अंश में लिखा का होल स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब एक काम करते हैं, रूट को हटा देते हैं, जब रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर दोनों के हट जाएंगे। चाहे इसको एक साथ ऐसे कर लें, एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा, √1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए का होल स्क्वायर कर लें, तो इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, तो एक साथ इसको कर लिया होल स्क्वायर तब लगा लिया, और रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, चलिए तो रूट हटाएंगे, रूट का मान 1/2 होता है, 1/2 यहां लिखे कैंसिल हो जाएगा, तो रूट हटाने पर वर्ग हट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमें लाना क्या से कि माइनस टेन है, तो एक काम और करते हैं, 1 के साथ कॉस को कर लो, माइनस लगाओ, साइन के साथ कॉस को कर लो, इस प्रकार से अलग अलग कर ले, 1 अपान कॉस ए और माइनस साइन ए अपान कॉस ए, ऐसा हम कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अगर एलसीएम फिर लेंगे कॉस एलसीएम और फिर 1 माइनस साइन आ जाएगा, बात वही होगी। तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहां से के लाना था, तो 1 अपान कॉस ए इक्वल टू क्या होता है सेक ए के बराबर, और साइन ए अपान कॉस ए किसके बराबर tan ए के बराबर, जो कि मुझे लाना था। तो इसको अलग अलग करने का तात्पर्य यही था, 1 अपान कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए, ये सेक ए हो गया और ये tan ए हो गया, ये आपको क्या आ गया RHS, इसलिए LHS बराबर RHS। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, तो LHS पार्ट को ले लिया, √1 माइनस साइन से आंसर में गुणा कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ये क्वेश्चन NCERT यूपी बोर्ड में 2020 में पूछा गया था, और ये NCERT 2020 में क्वेश्चन को पूछा गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस LHS पार्ट को लेते हैं हम, LHS पार्ट को लेके सॉल्व करते हैं, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए अपान सेक ए। अब हम क्या करते हैं, 1 प्लस सेक ए को चेंज कर लें 1 अपान कॉस ए में, अपान सेक ए को चेंज कर लो 1 अपान कॉस ए में। क्लियर। अब इसका एलसीएम ले लो, सेक ए बन जा वो कॉस ए का नाम कॉस ए प्लस 1
अपान क्या हो जाएगा, cos A। और यहां 1 अपान cos A ऊपर जाएगा तो cos A हो जाएगा, नीचे क्या होगा 1। संख्या पलट जाती है, ऊपर जाती है तो संख्या पलट जाएगी, तो cos A से cos A कैंसिल हो गया, क्या बचा, cos A प्लस 1। अगर इसको फिर हम सॉल्व करें, 1 पॉइंट से के लिख रहे हैं तो इससे के 1 प्लस से के ये फिर आ जाएगा। तो अब इसके आगे कोई सॉल्यूशन बन नहीं रहा है, तो हमने एलएचएस पार्ट को ले लिया और फिर पुनः आरएचएस पार्ट को लेते हैं और दोनों को हल करके इसके बराबर दिखाते हैं। एलएचएस ले लिया, फिर हम लेते हैं आरएचएस पार्ट को। आरएचएस बराबर क्या है, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, ये आपके पास है। अब आपको मालूम है साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा यहाँ पर ए है, अपान 1 माइनस कॉस ए। अब यहां देख रहे हैं इसके अगर स्क्वायर लगा देंगे 1 पे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो ये 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए। आपने देखा होगा 1 नंबर से हम ये 17 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं और लगभग हर सवाल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले का यूज हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस बी का होल स्क्वायर उसका भी यूज हुआ है, पर अधिकतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बहुत यूज हुआ है इस प्रश्नावली में। तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। हमने जब एलएचएस को हल किया तो कॉस ए प्लस 1 आया और हमने आरएचएस को हल किया तो कॉस ए प्लस 1 आया, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1। तो हमने जब दोनों पार्ट को हल किया और देखो सेम निकाल दिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। कभी कभी क्या होता है कि एलएचएस पार्ट को हल करते आरएचएस नहीं आता है, तो फिर हमें दिमाग ये लगाना पड़ता है कि एलएचएस को हल कर लें और आरएचएस को हल करें और दोनों को हम बराबर दिखा दें। देखो यहां दोनों पार्ट को हमने बराबर दिखा दिया, इससे अब ये सिद्ध हो गया कि एलएचएस बराबर आरएचएस। आइए क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सरसम कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करना है। इस सरसंख्या का प्रयोग करते हुए इसमें एलएचएस में प्रयोग करें और इतना हमें दिखाना है। तो हम लेते हैं एलएचएस। ये क्वेश्चन 2019 में यूपी बोर्ड में पूछा गया था। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आराम से समझे। देखो मुझे लाना है कोसेक और कॉट, तो कॉट लाना है तो कॉस के नीचे साइन अगर हो जाए तो कॉट हो जाएगा। चलिए समझते हैं। देखो यहां हम नोट करेंगे कॉस ए है, तो हमें करना क्या है, अंश और हर में दोनों में साइन ए से भाग देने पर क्या अंश और हर, अंश और हर में दोनों में साइन ए से गुणा और भाग करने पर हम यहां लिखेंगे अंश और हर के प्रत्येक पद में साइन ए से गुणा तथा भाग करने पर। इस बात को गहराई से समझिएगा। देखो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, कॉस ए में साइन ए से हम भाग करते हैं और माइनस साइन ए है
इसमें भी हम साइन ए से भाग करते हैं, और +1 है, इसमें भी हम साइन ए से भाग करते हैं। तो हमने क्या लिखा, अंश और हर के प्रत्येक पद में साइन ए से गुणा था भाग करने पर। हम देखो काश में भी साइन से भाग किया, साइन में भी साइन से भाग किया, 1 में भी साइन से भाग कर दिया। तो भाग करना और ये देखो हमने गुणा भी कर दिया, ठीक है। साइन से हमने गुणा भी कर दिया, देखो ब्रैकेट खोलेंगे, इसमें 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 प्रत्येक पद में गुणा हो जाएगा, और साइन से हमने भाग भी कर दिया। बात को यहां समझना। अपान, ये तो हो गई अंश की बात। अब हर में लो तो ब्रैकेट लगा दो, साइन से देखो हमने गुणा कर दिया, और काश ए है, इसमें हमने साइन ए से क्या कर दिया, भाग, और माइनस साइन प्लस है साइन ए, तो इसमें भी हमने साइन ए से क्या कर दिया, भाग, और माइनस है -1/, इसमें भी हमने साइन ए से क्या कर दिया, भाग। तो जो बात हमने कही है अंश और हर, अंश ये है, हर ये है, कि प्रत्येक पद, देखो सभी पदों में प्रत्येक पद में साइन ए से, देखो साइन ए से गुणा था भाग, यहां गुणा किया और इसमें देखो भाग किया, गुणा किया भाग, अगर गुणा कर देंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो सब वही हो जाएगा। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। अब यहां पर हम देखते हैं काश ए अपान साइन ए, काश ए अपान साइन ए क्या होता है, कॉट ए। अब देखो यहां हमें कॉट ए लाना भी है, उससे कोसेक लाना है, इस हिसाब से हमने साइन से किया है। नहीं तो अगर साइन लाना होता, यहां पर टैन लाना होता तो साइन से करते। क्लियर। अब यहां माइनस है, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, क्या आएगा 1, और 1/, साइन ए ये हो जाता है कोसेक ए, ठीक है। अपान, देखो आ गया ना कोसेक, कॉट और कोसेक, कॉट कोसेक, अपान, ऐसे इसमें होगा कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। बात क्लियर, समझ में आता आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, केवल धैर्य से समझो, आराम से। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए और -1, इसको भी लिख लो, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। अब हमें क्या करना है, देखो हर में कुछ इसके आ नहीं रहा, अंश में है, तो हर को कुछ हटा दें, इसको दिमाग लगाएं इसमें। चलो ऊपर आते हैं थोड़ा सा, तो एक काम इसमें करते हैं, ये 1 है, 1 की जगह पर ये हम फार्मूला लागू कर दें, कौन सा, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फार्मूला ध्यान दो, होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ये देखो सहसंख्या का लागू करने के लिए कहा, अगर काट को इधर पक्षांतर कर दो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। सहसंख्या वही है, केवल काट को इधर पक्षांतर कर दो, बात वो एक ही है, बात समझ रहा ना। हाँ, तो इस सहसंख्या का हमें क्या करना है, प्रयोग, क्योंकि सवाल में कहा गया है इस सहसंख्या का, ये कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लागू करके इस सहसंख्या को हमें लागू करना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो ये 1 है, इस 1 के स्थान पर, इससे बराबर 1 होता है, तो इस 1 के स्थान पर हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और ये माइनस लगा दिया, और 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, इससे 1 का मान ये है, तो 1 की जगह पर लिखेंगे क्या, ब्रैकेट में कर लो इसको, ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बात क्लियर, क्या लिखना है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अपॉन, हर में जो है उससे ऐसे लिख रहो, कॉट ए
माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना रहा है, तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहां विशेष ध्यान देके काम करना। यहां विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, देखो ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, तो इन दोनों पदों में देखो कॉमन क्या मिला है, कॉट ए प्लस कोसेक ए इसमें है और माइनस लगा कॉट ए प्लस कोसेक ए इसमें है, तो दोनों में कॉमन हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये हो गया कॉमन। अब इसमें बचा क्या, कॉमन हो गया तो क्या बचा 1, इसके ऊपर 1 बचेगा और ये माइनस माइनस, और जब ब्रैकेट खोलेंगे लिख लो, ब्रैकेट में कर लो, बड़े ब्रैकेट में 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दें, तो यहां कॉट ए प्लस कोसेक ए और ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो 1 माइनस, ये देखो कोसेक ए प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। जब ब्रैकेट माइनस का लगा है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसको लिख लो पहले प्लस प्लस कॉट ए और कोसेक माइनस का होगा माइनस कोसेक ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ध्यान दीजिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अगर प्लस 1 को चाहे यहां आगे लिख दो और चाहे ऐसे लिखो, ये प्लस 1 को चाहे यहां लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां ना लिखो यहां लिख दो 1 प्लस। अब देखो 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक आया, ये कैंसिल हो गया आपका, कैंसिल हुआ, बचा क्या आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए, जो कि आरएचएस में मुझे यही लाना था, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक, इसमें कोसेक पहले इसमें कोसेक बाद में, कोई दिक्कत नहीं, या ऐसे आप लिख दो, या कोसेक ए और प्लस कॉट ए, ठीक, आपका आरएचएस आ गया, इसलिए ये आपका आरएचएस हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस सरसमता को लागू करना है, ये एलएचएस है आरएचएस है, एलएचएस पार्ट को ले लिया, हमें कॉट और कोसेक मिलाना है, इसलिए यहां पर कॉस है तो हमने साइन से अगर भाग करेंगे तो कॉस अपॉन साइन होगा तो कॉट हो जाएगा, बस हमने गुणा और भाग कर दिया है, हल करके सॉल्व को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी सिंपल क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। हमें आरएचएस में tan थीटा लाना है, तो एलएचएस हम ले लेते हैं, एलएचएस इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। और हम देख रहे हैं ऊपर कॉमन हो रहा है साइन थीटा, बचा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, भाई 3 घात थी, एक साइन चला गया 2 बची, नीचे क्या कॉमन हो रहा है कॉस थीटा, बचा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम देख रहे हैं साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक काम करते हैं, ये कॉस थीटा तो है ही है,
अब यहां 2 cos को चेंज कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, ठीक। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर के जगह 1 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 1, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब एक 2 से गुणा कर दो, 2 गुणे 1 तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान दें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऊपर नोट कर दें, ये साइन थीटा है, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ध्यान देना यहां पर, कॉस थीटा। अब देखो 2 में 1 माइनस का घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां 2 है, 2 में 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा। अब देखो ये आपस में बराबर कैंसिल हो गए, बचा क्या आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये tan थीटा के बराबर होता है। इस प्रकार से सॉल्व करने से आपका आरएचएस सॉल्व हो गया, आ गया। हम कह सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो धैर्य से काम लेना है, आराम से समझना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये एलएचएस पार्ट या आरएचएस है, हमने इसमें साइन कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, चाहे कॉस कॉमन लिया तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। अब कॉस स्क्वायर के स्थान पर हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, फिर ब्रैकेट खोल दिया और इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आपका आरएचएस आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम 20 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे बोल रहा है कि कोसेक ए माइनस सेक ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। क्वेश्चन को समझाते हैं, एलएचएस पार्ट को ले लेते हैं। एलएचएस पार्ट हमारा है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ये सारे फार्मूले आपको सारे हमने बताए हैं, चलो फार्मूले का यूज कर लें। कोसेक को 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं और माइनस साइन ए रहने दो ऐसे ही, इंटू सेक को 1 अपान कॉस ए कर लें और माइनस कॉस ए। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 इसके नीचे मान लो, तो इसका साइन ए एलसीएम हो गया, तो क्या अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू ये क्या आ जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए, और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपान कॉस ए। यहां हम देखते हैं साइन ए से साइन ए स्क्वायर कट जाएगा, कॉस ए स्क्वायर उठ जाएगा, बचेगा क्या साइन ए और इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। पहले साइन लो बाद में कॉस लिख लो। अब इसको हल करने, आगे हल करने का कोई रास्ता नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे, अब हम आरएचएस पार्ट को लेते हैं। अब आरएचएस पार्ट को लेंगे, इतना ही दिखा देंगे। चलिए आरएचएस लेते हैं हम। आरएचएस 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए। बहुत ही सिंपल सॉल्व करना है इसको, तो हम लेते हैं 1 अपान tan ए को साइन ए अपान कॉस ए के पद में तोड़ लेते हैं, और प्लस कॉट को कॉस ए अपान साइन के पद में हम तोड़ लेते हैं। चलिए 1 अपान, अब इसका एलसीएम होगा साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए बचा, साइन ए से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इसी प्रकार से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहां हम देखते हैं 1 अपान, ये सूत्र बना रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा अपान साइन ए इंटू कॉस ए।
अब हम क्या करते हैं, 1 तो है ही है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए अपान 1 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। आपका देखा हमने हल किया, एलएचएस को हल किया, साइन ए इंटू कॉस आया, आरएचएस को हल किया, साइन ए इंटू कॉस आया। इससे हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। कभी कभी क्या होता है कि हमें एलएचएस आरएचएस दोनों पार्ट को हल करके बराबर दिखाना पड़ता है। कभी हमने देखो एलएचएस को हल किया, आप साइन इंटू कॉस आएगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तब क्या करेंगे हम, आरएचएस को ले लिया, इसको सॉल्व किया और ये भी साइन ए अपॉन कॉस से आ गया, यहां भी साइन ए अपॉन कॉस से आ गया। इससे हम कह सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस।